हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीयूटी यूनिकॉर्न्स। तो आज हम सबको जानेंगे यानी कि ऑल अबाउट सीयूटी न्यू एग्जामिनेशन, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देने वाले सीयूटी का 2025 का। और अगर आप सभी को ये चीजें नहीं पता है तो फिर क्या चीज पता है, तो चलिए स्टार्ट कर। सो हेलो एवरीवन, आई एम योजना एंड वेलकम बैक टू सीयूटी यूनिकॉर्न्स। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि आप सभी का जो एग्जाम डेट है वो क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और फीस कितनी लगने वाली है, और जो एडिशनल फीस लगने वाली है ना उसके बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें आप सभी को पता चलेंगी। फॉर्म फिलिंग डेट अभी आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है, बट कब तक है कब तक नहीं है, और आप सभी का एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ आप सभी जान पाएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी का जो ये बुलेटिन है मैंने पूरा डाउनलोड कर लिया, पूरा रीड कर लिया। अब मैं आप सभी को इसमें से बिल्कुल टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे पूरा। आप सभी मुझसे सारी चीजें इसकी जो है जान सकते हो। बस छोटी सी वीडियो में आप सभी को 5 मिनट में पूरी की पूरी चीजें मैं आप सभी को बता दूंगी। तो देखिए, सीयूटी का जो ये एग्जाम है 2025 का, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि आप सभी का लास्ट डेट ट्रांजिशन की क्या रहने वाली है, वो 23 मार्च 2025 रहने वाली है। जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसका प्रोसेस जो है केवल और केवल 23 मार्च 2025 तक का एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं कि आप सभी का जो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से लेकर कब तक का रहने वाला है। 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, और उसके साथ कब तक रहेंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 22 मार्च 2025 तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप सभी का जो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी कोई भी करेक्शन करनी है, कुछ भी गलती हो गई है, तो उसके लिए पैनल ओपन किया जाएगा 24 मार्च से लेकर 26 मार्च 2025 तक। ये पैनल ओपन किया जाएगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो, यानी कि थोड़ी सी करेक्शन विंडो आपकी ओपन की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन जो सिटी है वो कौन सी रहने वाली है, ये कैसे पता चलेगा। अब मानो कोई यूपी का बच्चा है, कोई हरियाणा का बच्चा है, कोई राजस्थान का है, किसी भी स्टेट का है, तो उसकी एग्जामिनेशन सिटी कौन सी रहने वाली है, तो वो चीज भी आपको केवल और केवल कहां पे पता चलेगी, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगी। अब ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, क्योंकि देखो सीयूटी 2024 पे नहीं जाना है आपको, 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप सभी को जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। और नहीं पता तो बता दिया जाए, CUET.NTA.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप सभी जो है अपना क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल भी कर सकते हो। और फॉर्म फिल किस तरीके से करना है वो प्रोसेस जानना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ ही साथ आप सभी अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, वो भी इसी वेबसाइट से कर सकते हो। डेट क्या रहने वाली है एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो वो आपकी 8 मई से लेकर आपका 1 जून 2025 के बीच में कभी भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, मतलब कभी भी। और ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि आपका जो एग्जाम डेट है वो थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है, बट मोस्टली टाइम क्या होता है, जो टेंटेटिव होती है वही आपकी परमानेंट डेट शीट भी बन जाती है। तो ये चीज है। इसके साथ ही साथ आप सभी के जो आंसर की है वो भी इसी पे निकलेगी, इसी वेबसाइट पे निकलेगी, और आप सभी के लिए जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस आपका इसी न्यू वेबसाइट पर होगा, साफ तौर पर मेंशन है। अब इसके बाद सबसे बड़ी चेंज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या है, कि 5 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम चूज कर सकते हो, और उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। उस पर भी क्या चीज है आपको ध्यान रखनी है, 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और ये 5 सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 12th में पढ़ रखे हैं केवल वही सब्जेक्ट ले सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ये चीज है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 3 सब्जेक्ट की जो फीस रहेगी वो कॉमन है। जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगे उसकी फीस, पर सब्जेक्ट की फीस आपकी जो है बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 2 एडिशनल, 3 सब्जेक्ट की तो नॉर्मल जो फीस है वो रहेगी सबकी, बट अगर आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट अलग से ले रहे हो, मानो एक सब्जेक्ट में एडिशनल ले रही हूँ, 3 सब्जेक्ट की मैंने फीस पे करी और एक मैंने एडिशनल लिया, तो उस एक की फीस अलग से यहाँ पर बताई हुई है। तो उस एक की, जैसे जर्नल है उसमें 3 सब्जेक्ट की 1000 फीस है, और अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट की बात करूं, मुझे एक एडिशनल सब्जेक्ट और लेना है, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट करने हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो मेरी 400 रहेगी। हर ईच सब्जेक्ट की जो फीस है वो 400 रहेगी एडिशनल के लिए। तो ये चीज यहाँ पे है। ओबीसी की जो है नॉर्मल 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 900 है, और अगर एडिशनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो 375 रुपीज रहेगी। इसके साथ SC ST PWD PWD BT थर्ड जेंडर, ये इनकी फीस जो है 3 सब्जेक्ट की 800 है, और अगर एडिशनल की बात की जाए तो 350 रहेगी एडिशनल हर सब्जेक्ट की।
इसी के साथ अगर हम देखिए जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है उसकी 4,500 फीस है 3 सब्जेक्ट की, और एडिशनल जो सब्जेक्ट रहेगा उसकी 1,800 फीस रहेगी। ये इसका रहेगा। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वो क्या है आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। 37 टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसका मतलब कैसे हुए टोटल सब्जेक्ट 37? इसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन जो है वो डिसाइड किए गए हैं। एक आपका जो है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस अकॉर्डिंग आप 37 सब्जेक्ट्स में से किसी भी 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। मीडियम जो है, किस मीडियम में एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए 13 लैंग्वेजेस दी गई है। इन 13 लैंग्वेजेस में ही आप अपना एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ है। इसके साथ सिलेबस जो है, सिलेबस आपका डोमेन जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, क्लास 12 की एनसीईआरटी तक रहेगा, और डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ जीएटी का आपका सिलेबस बताया गया है कि आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई आपकी, जिसमें आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हो गए, अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें आएंगी, और रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपकी आएगी जीएटी के अंदर। ये आपका सिलेबस है जीएटी का। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो आप सभी की जो मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन अगर ठीक होते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर आपका गलत के लिए कट कर दिया जाएगा। यानी कि 5 नंबर तो कटेंगे ही, प्लस में 1 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसा रहने वाला है। एग्जाम का मोड आपका सीबीटी मोड रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। साथ ही साथ आप सभी के लिए ड्यूरेशन टाइम की 60 मिनट है। तो इस तरीके से शिफ्ट क्या रहेगी एग्जाम की, वो डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, किस एरिया से किया, उस अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बताया है। तो फटाफट से इस वीडियो को आप सभी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो सीयूटी यूनिकॉर्न्स इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए। थैंक यू।